प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहें इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, यह आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है इसे आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी सईद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह के ज़्यादा करीब होने का मौका मिला है। ये कहकर वो हाजी खामोश हो गया और सईद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। उसकी बात सुनकर सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतज़ार के सिवा कुछ कर नहीं रहे और दूसरा यहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है, बस एक सिर है फ्री में खाने को। ये सुनकर सईद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा हो कि अपनी कहानी कहाँ से शुरू करे। आखिरकार सईद ने बोलना शुरू किया और कहा, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल तक अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाकर हज की तैयारी की थी। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। सईद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं। मैंने कहा, क्या आप मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआं रुआं आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में ना सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सईद कहता है, ये सुनकर मैंने उनसे कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज़ के कमरे की तरफ चल दी। ये देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि वो अस्पताल छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के खर्च देने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। सईद कहता है, ये सुनकर मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और उनसे सिफारिश की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में मुदीर, जो मैनेजर था, उसने कहा कि सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहाँ वही इलाज करवा सकता है जो खर्चे की ताकत रखता है। मुदीर का ये जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा हाथ मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक़ है, और अब जबकि मेरा ख्वाब हकीकत बनने वाला है तो इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ऐ अल्लाह, मैं मजबूर हूँ मगर तू बेनियाज है। मैं हज पर ना आ सका, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना।
सईद कहता है, इसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का ऑर्डर कैंसिल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया था। लेकिन हज पर न जाने की कसक अपनी जगह थी। ये सुनकर दूसरा हाजी, जिसका नाम अब्दुल बारी था, जो सईद की बात सुन रहा था, वो कहने लगा, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, तो आप हज पर कैसे आ गए? ये सुनकर सईद भाई ने कहा, जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नज़रों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ़ किया था, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम ले लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। वो कह रही हैं, ए सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करो। सईद कहता है, इसी कैफियत में फ़ोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फ़ोन पर अस्पताल का मैनेजर था, जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है, वो अपने ख़ास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफ़ा इसके मुआलिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, जो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर नहीं जा सकता, लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फ़ैसला किया गया है। आप अपने ज़रूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दें। सईद भाई कहते हैं, मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफिल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वो कुछ भी नहीं है, लिहाजा वो मुआवजे की बात ना करे। फिर मैंने अस्पताल मालिक को सारा वाक़या तफसील के साथ सुनाया, यानी उस बच्चे के और अपने बारे में बता दिया, जिस पर उसने मक्का शरीफ से ही फ़ोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल में बिना पैसा लिए रखने के लिए कह दिया और उस औरत के शौहर को यानी बच्चे के बाप को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल वालों को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। ये वाक़या सुनकर अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और उसे मुबारकबाद दी और कहा कि आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। उसने उसके इस तरह हज पर आने की तारीफ़ की और कहा, हाजी सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की भी दुआ कर दो, अल्लाह पाक तुम्हारे हज में बरकत दे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।